अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, टीवी का बैकग्राउंड देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बड़े लंबे समय से दो बड़े नेताओं के बीच चल रहे सार्वजनिक मतभेद का सियासी विराम लग गया है और आजकल केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक प्रशंसा करके सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। दरअसल क्या राजनीतिक कारण है केशव प्रसाद मौर्य के इस अचानक से राजनीतिक बड़े बदलाव का? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जब ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद के कयास खुलकर सामने आए थे, कई बार सार्वजनिक तौर पर और कई बार इनसाइड मीटिंग में भी। इस मसले को हवा तब मिली जब देश भर में लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीट जीत पाई। बड़ा मैसिव लॉस हुआ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपको याद होगा कि 14 जुलाई को लखनऊ में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र से भी कई ऑब्जर्वर्स भी खास तौर पर भेजे गए थे ताकि कोई भी स्थिति हो तो उसे संभाला जा सके। आपको ध्यान होगा कि उस कार्यकारिणी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट और चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट में हार के कारणों के अलग अलग वजहें गिनाई गई थी और दोनों को बयानों में काफी अंतर था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अति आत्मविश्वास और कार्यकर्ताओं ने ठीक से मेहनत नहीं की और सही से जवाब नहीं दिया, इसका कारण है कि हमारे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने उस वक्त एक बड़ा बयान देकर सनसनी फैलाई थी, संगठन सरकार से बड़ा होता है। और उसके बाद ये मतभेद सामने आते रहे, दिल्ली तक के दौरे होते रहे और उसके बाद जो जेस्चर्स दिखाए गए उससे ये प्रतीत होता था कि इस लड़ाई को केशव प्रसाद मौर्य निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखेंगे और उनके और मुख्यमंत्री के बीच के मतभेद कोई छिपे हुए नहीं है। ये सार्वजनिक मतभेद दोनों बड़े नेताओं के पिछले 7.5 सालों से चले आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भारतीय जनता पार्टी में कंफर्टेबल नहीं है और अब ये स्पष्ट था। और इस मसले में माना जा रहा था कि दिल्ली, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ, दिल्ली में भी कुछ इसको लेकर काफी गंभीर रुख रखेगा दिल्ली। लेकिन बहनों भाइयों, पिछले दिनों जो केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर की एक कार्यकर्ताओं की बैठक में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये बयान देकर उन सभी कयासों को खत्म कर दिया जब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और मोदी योगी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन डबल इंजन का काम कर रहा है। सामान्य तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 7.5 सालों में कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तरह से प्रशंसा नहीं की, बल्कि वो ऐसा पॉलिटिकल जेस्चर दिखाते थे कि सरकार खुद ही घिर जाती थी। लेकिन ये पहली बार उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया और इतना ग्रैंड प्रेज किया चीफ मिनिस्टर को। क्या केशव प्रसाद मौर्य की और ये सुनकर केशव प्रसाद मौर्य के कट्टर समर्थक भी हैरान हैं कि आखिर क्या हो गया केशव प्रसाद मौर्य को। 7.5 साल से उनकी लड़ाई इस परिणाम के साथ, इस बयान के साथ खत्म होगी। शायद उनके अपने समर्थकों को भी इस बात का यकीन नहीं था। ये राजनीतिक रुख में केशव प्रसाद मौर्य ने ये यू टर्न क्यों मारा, इसके बारे में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये 1-2 दिन नहीं, एक चुनाव नहीं, बल्कि 7.5 साल सत्ता की लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच चली थी। कोई छिपी बात भी नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच जब भी ये मतभेद हुए, विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने उसको उस तरह से हैंडल किया राजनीतिक तौर पर कि केशव प्रसाद मौर्य को विक्टिम के तौर पर पेश करते थे और उनको इस मामले में घेरने की भी कोशिश करते थे। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों मानसून ऑफर वगैरह भी चले थे। अब विंटर ऑफर की बात आती, उसके पहले खैर पूरा मॉल ही बंद हो गया। केशव प्रसाद मौर्य ने इन सभी कयासों को खत्म कर दिया। तो क्या कारण हो सकते हैं? बहनों भाइयों, सामान्य तौर पर आकलन 2 ही हो सकते हैं। एक आकलन यह है कि दिल्ली से फाइनली डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कुछ समझा दिया गया हो या कह दिया गया हो कि अब खिलाफ नहीं बोलना है, अब जो बोलना है मुख्यमंत्री की तारीफ करनी है और उनके पक्ष में बोलना है और योगी ही कमांडर। ये बात ऐसा प्रतीत होता है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से समझा दिया गया।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये केशव प्रसाद मौर्य की अपनी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार करके 7.5 साल देखा, नतीजा कुछ नहीं मिला। लिहाजा अब वो अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रहे हैं, इधर तारीफ और दिल्ली में आक्रामक रणनीति के जरिए घेरने की कोशिश मुख्यमंत्री को। यह भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और तीसरी बात, ये तो मंच से दिया बयान है, क्या मन से भी ये बयान है? चर्चा आज इसी विषय पे करेंगे। वो स्टेटमेंट सुनिए जो मीडिया में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त वायरल है। डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुखर्जी डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मानते आप, पता कर लेना। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये आज उत्तर प्रदेश का बड़ा हॉट टॉपिक है और पिछले 2 दिनों से इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी। क्योंकि कल वो 69,000 का विषय था, इसलिए कल हम इस विषय पर डिबेट नहीं कर पाए थे, तो हमने सोचा कि आज इस विषय पर एक खुली चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि ये दिल्ली से की वजह से ये बयान बदला है, ये मंच से दिया गया बयान है, मन से है, कोई रणनीति है, या फिर अपने सभी मतभेदों को खत्म करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमांड में काम करना केशव प्रसाद मौर्य ने स्वीकार कर लिया। चर्चा इसी विषय पे। मेरे साथ संजय सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। राजेंद्र गौतम जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे